तो स्वागत है आपका। मैं हूं पीतांबर प्रियदास और आज हम एक ऐसे विषय पे चर्चा करेंगे जो कि खासकर उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी के राह पर अपने पहले कदम रख रहे हैं। डज गॉड रियली एग्जिस्ट? क्या भगवान के अस्तित्व का हमारे पास कोई सॉलिड प्रूफ है? तो प्रूफ्स ऑफ गॉड्स एग्जिस्टेंस कैन बी ऑफ फोर टाइप्स: टेलियोलॉजिकल प्रूफ्स, स्क्रिप्चरल प्रूफ्स, साइंटिफिक प्रूफ्स एंड लॉजिकल प्रूफ्स। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहला यानी टेलियोलॉजिकल प्रूफ्स के ऊपर अपना डिस्कशन करेंगे। तो पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि व्हाट इज टेलियोलॉजी। So teleology is the branch of science which deals with the study of evidences of design in nature। यानी अगर आप नेचर को टेलियोलॉजिकल व्यू पॉइंट से ऑब्जर्व करते हैं तो आप नेचर में डिजाइन के बहुत सारे एविडेंसेस पाएंगे। अब ये एविडेंसेस भगवान के एग्जिस्टेंस को कैसे साबित करते हैं ये हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमें यह भी जानना पड़ेगा कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ टेलियोलॉजी। सो टेलियोलॉजी कैन टेल that there must be God. It can prove the existence of God. But by teleology, we cannot gain any further information about God. यानी अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भगवान कैसे दिखते हैं, वो कहाँ रहते हैं और हमारा उनके साथ क्या रिलेशनशिप है, so teleology cannot answer these questions. Now we should also know what is the most important principle of teleology. So the most important principle of teleology जिसे हम इस वीडियो में बार बार फोकस करेंगे is that intelligence implies an intelligent person। इसका क्या मतलब है कि आप कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स और सोफिस्टिकेटेड ऑब्जेक्ट देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पर्सनल कंप्यूटर्स या आपके स्मार्टफोन्स या माइक्रो प्रोसेसर चिप्स, तो हो सकता है कि आपको ये ना पता हो कि इन ऑब्जेक्ट को कौन बनाया है, लेकिन कम से कम आपको इस बात की तो 100% श्योरिटी के साथ पता है कि इन्हें किसी ना किसी ने तो जरूर बनाया है, क्योंकि बिना किसी के बनाए ये ऑब्जेक्ट्स अपने आप एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जस्ट मेटल के, सिलिकॉन के, प्लास्टिक के कुछ टुकड़े एक्सीडेंटली आपस में मिलके एक पर्सनल कंप्यूटर, एक लैपटॉप या स्मार्टफोन या फिर एक माइक्रो प्रोसेसर चिप नहीं बना सकते। द फैक्ट दैट दीज ऑब्जेक्ट्स आर एग्जिस्टिंग, इसका मतलब है कि इनके पीछे कोई इंटेलिजेंट क्रिएटर और डिजाइनर है। तो इसी प्रिंसिपल का यूज करके हम आज नेचर के तीन एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। एक्चुअली देयर कैन बी मेनी मेनी एग्जाम्पल्स, लेकिन जस्ट आपको टेलीलॉजिकल प्रिंसिपल्स को समझाने के लिए हम तीन एग्जाम्पल्स का डिस्कस करेंगे एंड लेटर ऑन यू कैन क्रिएट मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ योर ओन। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो हम डिस्कस करेंगे इज द एग्जाम्पल ऑफ अ जायंट सीक्वा ट्री। तो आप इन इमेजेस में देख सकते हैं कि सीक्वा ट्री इतने बड़े होते हैं, इतने ऊंचे होते हैं कि उनके सामने ह्यूमन बींग्स आर सो स्मॉल, सो टिनी, लाइक एन एंट। आप इन इमेजेस में देख सकते हैं, लेकिन आपको ये जान करके बहुत आश्चर्य होगा कि इन पेड़ों का जो सीड होता है दैट इज वेरी स्मॉल। यू कैन होल्ड दिस सीड जस्ट लाइक दिस इन योर हैंड। Now compare the seed of the sequoia tree with our modern microprocessor chips. Today we are so proud of our modern microprocessor chips because इतने छोटे से चिप में we can store so much information, data and technology। लेकिन आप जरा सोचिए कि ये जो सिक्वा के सीड हैं ये कितने ज्यादा पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर चिप हैं कि एक छोटे से सीड में इतना इंफॉर्मेशन, डेटा और टेक्नोलॉजी स्टोर है कि आप एक छोटे से बीज को लेकर के ग्राउंड में डालेंगे तो उससे इतना बड़ा एक सिक्वा का पेड़ उग जाता है। सम सिक्वा ट्रीज आर एज टॉल एज द आईफिल टावर। तो इतने बड़े पेड़ को बनाने का टेक्नोलॉजी एक छोटे से सीड में स्टोर है। एंड नॉट ओनली दैट, उस पेड़ से देयर कैन बी फर्दर मेनी मोर सीक्वा सीड्स जनरेटेड, जिनको आप लेकर के फर्दर फिर से ग्राउंड में डालेंगे तो मेनी मोर सीक्वा ट्रीज विल गेट जनरेटेड। सो इजंट इट एन अमेजिंग टेक्नोलॉजी? सो इफ अवर मॉडर्न माइक्रोप्रोसेसर चिप्स they cannot exist without an intelligent creator, or rather we can say so many intelligent creators have put their intelligence here and combined together all their intelligence has manifested the modern microprocessor chip. So if our modern microprocessor chips cannot exist without an intelligent creator, so how can many times more powerful microprocessor chip called the sequence seed exist without a super intelligent creator? So the same teleological principle, intelligence implies an intelligent person. We can see intelligence in modern microprocessor chips and we know for sure कि इसको बनाने वाला कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति है। तो सिमिलरली वी कैन सी much higher intelligence in sequoia seed,
तो क्या इसको बनाने वाला कोई सुप्रीमली इंटेलिजेंट व्यक्ति नहीं होगा? एंड दैट सुप्रीमली इंटेलिजेंट पर्सन वी कैन कॉल गॉड. नाउ मूविंग ऑन to the next example of a human brain. Let us see what some of the scientists tell about the human brain. Here is Dr. Richard Westek, his MD and the author of The Brain. He tells that the human brain can store more information than all the libraries in the world. पूरी दुनिया की लाइब्रेरीज में जितना इंफॉर्मेशन स्टोर है, हमारा ह्यूमन ब्रेन अकेले उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है. तो जस्ट इमेजिन द हार्ड डिस्क कैपेसिटी ऑफ दिस मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर कॉल्ड द ह्यूमन ब्रेन. Now here is Dr. Tony Buzan. He tells that the human brain is made of a trillion brain cells and each one of these is more powerful and sophisticated than most computers around the planet today. यानी हमारा ब्रेन मिलियंस ऑफ ब्रेन सेल से बना है और एक एक ब्रेन सेल हमारे मॉडर्न कंप्यूटर से ज्यादा पावरफुल है. तो पूरे ह्यूमन ब्रेन का कंबाइंड कैपेसिटी आप जस्ट इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितना पावरफुल सुपर कंप्यूटर है. तो इफ वी कंपेयर our human brain with our modern computer, so we can see that the modern computers, they cannot exist without a super intelligent person. If our modern computers cannot exist without an intelligent creator, so how can many times more powerful supercomputer called the human brain exist without a super intelligent creator? So that same teleological principle, intelligence implies an intelligent person behind it. अगर मॉडर्न कंप्यूटर्स को बनाने में कितने सारे लोगों का इंटेलिजेंस इन्वॉल्व है, तो क्या हमारा ह्यूमन ब्रेन जस्ट कुछ केमिकल्स के रैंडमली मिलने से बन जाएगा क्या? क्या इसे बनाने के पीछे किसी सुप्रीमली इंटेलिजेंट पर्सन का क्रिएटिविटी और डिजाइन नहीं होगा? And that supremely intelligent person we can call God. Now moving on to our third example of the human body. Now you see, in our body there are many complex and sophisticated organs like the brain, जिसके बारे में कि हमने अभी डिस्कस किया. But I tell you, there are so many other organs which are equally complicated than the brain. For example, eyes, ears, nose, etc. All these organs are equally complicated like the brain. हमारे शरीर में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स और सोफिस्टिकेटेड ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि ब्रेन, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया. लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिर्फ ब्रेन ही नहीं, हमारे बॉडी के बहुत सारे और ऑर्गन्स भी ब्रेन के जितना ही कॉम्प्लेक्स और सोफिस्टिकेटेड होते हैं, जैसे कि आईज, ईयर्स, नोज एटसेट्रा. और आईज are many times more powerful cameras than our modern cameras. Similarly, our ears are many times better stereo systems than our modern sound systems. तो अगर हमारे बॉडी का एक एक ऑर्गन इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स और सोफिस्टिकेटेड है, तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि हमारा पूरा बॉडी कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स और सोफिस्टिकेटेड होगा. एंड नॉट ओनली दैट, हमारे बॉडी में बहुत सारे बॉडीली सिस्टम्स हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड सो मेनी अदर सिस्टम्स. और ये सारे सिस्टम्स एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइजेशन में काम करते हैं. तो हमारा बॉडी एक मास्टरपीस है. नाउ सच अ मास्टरपीस, कैन इट जस्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज सम केमिकल्स केम टुगेदर एक्सीडेंटली? क्या जस्ट केमिकल्स रैंडमली मिलने से इतना बढ़िया मास्टरपीस अपने आप तैयार हो सकता है? एंड नॉट ओनली दैट, इन अवर बॉडी देयर इज समथिंग कॉल्ड सिमेट्रिकल इंटेलिजेंस. इसका क्या मतलब है कि हमारे लेफ्ट साइड के बॉडी पार्ट्स और राइट साइड के बॉडी पार्ट्स का डायमेंशन एग्जैक्टली सेम होता है. जैसे कि मेरे राइट हैंड के डायमेंशंस एग्जैक्टली उतने ही होंगे जितने कि मेरे लेफ्ट हैंड के डायमेंशंस होते हैं. सिमिलरली, मेरे राइट ईयर के डायमेंशंस उतने ही होंगे जितने कि मेरे लेफ्ट ईयर के डायमेंशंस होते हैं. और इसी प्रकार दूसरे बॉडीली पार्ट्स भी सेम पैटर्न फॉलो करते हैं. And now you see the hairs of our body. We have hairs all over our body. लेकिन हमारे सर के बाल बड़े होते हैं और हमारे आईब्रोज के बाल बड़े नहीं होते हैं. अगर हमारे आईब्रोज के बाल भी बड़े होने लगे तो मैं भी आपको देखने के लिए अपने आईब्रोज को ऐसे उठा करके देखना होगा. बट इट डज नॉट हैपन. सो अवर बॉडी इज अ सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड मास्टरपीस, जिसमें इतने सारे कॉम्प्लेक्स बॉडीली ऑर्गन्स हैं, इतने सारे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं, and the whole body is working like a highly sophisticated factory. So can this body just come into existence only because some chemicals came together and merged with each other? So can our body just come into existence only because कुछ chemicals accidentally आपस में मिल गए?
क्या हमारे बॉडी का कोई सुप्रीमली इंटेलिजेंट क्रिएटर और डिजाइनर नहीं होना चाहिए? सो द सेम टेलीलॉजिकल प्रिंसिपल, इंटेलिजेंस इंप्लाइज एन इंटेलिजेंट पर्सन बिहाइंड इट। अगर हमारे बॉडी में इतना हाईली सोफिस्टिकेटेड क्रिएटिविटी, डिजाइन और इंटेलिजेंस है, तो क्या उसे उपयोग करने वाला कोई व्यक्ति उसके पीछे नहीं होना चाहिए? एंड दैट सुप्रीमली इंटेलिजेंट पर्सन वी कैन कॉल गॉड। Now we can apply the same logic even on animal bodies and the plant bodies, and this is the homework that you can do. Finally, now we can summarize the teleological principles. Artistry implies an artist behind it. Beautiful organization implies an organizer behind it. Creation implies a creator behind it. Design implies a designer behind it. Energy implies an energetic person behind it. And flawless laws implies a law maker behind it. For example, अगर आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं या ऑफिस जाते हैं, तो अगर मान लीजिए आपके स्कूल, कॉलेज या ऑफिस का ये रूल है कि everyone has to report at morning 9 AM, तो हो सकता है आपको ये ना पता हो कि इस रूल को किसने बनाया है, लेकिन एक बात तो आप श्योरिटी के साथ जानते हैं कि किसी न किसी ने तो ये रूल जरूर बनाया होगा, क्योंकि अपने आप ये रूल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। उसी प्रकार हम देखते हैं कि हमारा नेचर भी कुछ पर्टिकुलर रूल सेट्स को फॉलो करता है। एवरी डे द सन राइजेस एट अ फिक्स टाइम एंड सेट्स एट अ फिक्स टाइम। हमारे सीजन्स रेगुलर इंटरवल्स पे, फिक्स टाइम पे आते हैं और जाते हैं। So the nature follows certain sets of rules. So how can these rules exist without a rule maker? So these are some of the other teleological principles, and using these principles you can come up with so many teleological examples of your own which can convince you further. So these are some of the other teleological viewpoints, और इन व्यू पॉइंट्स का यूज करके आप खुद के बहुत सारे टेलीलॉजिकल एग्जाम्पल्स क्रिएट कर सकते हैं। और ये सारे एग्जाम्पल्स चीख चीख करके आपको एक ही बात कहेंगे कि हाँ, भगवान का अस्तित्व जरूर है। तो आज के इस वीडियो में हमने टेलीलॉजिकल प्रूफ्स के ऊपर डिस्कशन किया। जैसा कि हमने पहले भी बताया था, टेलीलॉजिकल प्रूफ्स के कुछ लिमिटेशंस होते हैं, लेकिन देयर आर मेनी मोर प्रूफ्स ऑफ गॉड्स एग्जिस्टेंस, जिन्हें कि हम अपने आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। शिला प्रभुपाद की जय।